अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं जो मैंने इधर राइट कर दी हैं और मैं आप लोगों को वो समझा देती हूँ। आप लोगों ने एज इट इज़ ये चीज़ें लर्न भी करनी है और राइट भी कर लेनी है। फंक्शन हमारे पास टू टाइप्स का होता है, एक अलजेब्रिक होता है और एक ट्रांसेंडेंटल होता है। ठीक है। अलजेब्रिक में हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, एक पॉलिनोमियल और एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर एक तरफ हमारे पास आ गए। पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। असल में तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये होता है ना कि हम x की कोई भी पावर ले लें। अगर हम कोई भी पावर ले लें पॉलिनोमियल, तो x की पावर अगर 0 लेंगे वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है इधर x नोट भी प्रेजेंट है, तो 5 भी हमारे पास एक पोलिनोमियल होगा। स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू 5x² प्लस 2, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन प्रेजेंट होगी x प्लस 2, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। और क्वाड्रिक हमारे पास x² प्लस x प्लस 3, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में उन्हें आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे 2 है हमारे पास, वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं उसको। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारे पास सारे स्क्वायर रूट्स प्राइम नंबर्स के इरेशनल होते हैं। ठीक है। इम्प्लीसिट भी अलजेब्राइक में हमारे पास आ जाएगा। इम्प्लीसिट हमारे पास होगी ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स एक साथ आए, एक्स वाई, इसमें हमारे पास एक साथ आया, मल्टीप्लाई हुआ है एक साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास इम्प्लीसिट इक्वेशन होगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्सप्लिसिट हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2, वाई और x अलग अलग आए लेकिन इक्वेशन में प्रेजेंट हो, यानी मल्टीप्लाई होकर ना आए, एक वैल्यू की फॉर्म में ना आए। ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एक्सप्लिसिट इक्वेशन। आगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? इनके हमारे पास टू काइंड्स हैं, एक है फंडामेंटल और एक है नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल हमारे पास वो होते हैं जो टिग्नोमेट्रिक हो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। जब क्वेश्चंस में आएंगे साइन थीटा कोस थीटा, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन थीटा हमारे पास है तो उसका इनवर्स होगा साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। लॉग हमारे पास, जब भी हम किसी चीज़ का लॉग लेंगे वेरिएबल का, वैल्यू का, वो भी हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन होगा। और जब भी हमारे पास किसी कांस्टेंट ए, हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है। ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शंस में हमारे पास आएंगे। ठीक है। आगे है ट्रांसेंडेंटल नॉन फंडामेंटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक यानी जब हमारे पास, एक तो हमारे पास साइन थीटा होता है जो कि टिग्नोमेट्रिक होगा, लेकिन जब हम उसे लिखेंगे साइन एच एक्स, ठीक है ना, ये साइन एच थीटा, वो हमारे पास हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक है। जब भी आपके पास इस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो नॉन फंडामेंटल है। अगर हमारे पास अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक साथ आ जाएगा, फंडामेंटल फंक्शन एक साथ आ जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स हमारे पास क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शन है, प्लस 1 हमारे पास अलजेब्राइक है। जब भी दोनों का कम्बिनेशन आएगा तो वो भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल की टाइप में आएगा। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्राइक इक्वेशन ऐड होकर आएंगे, यानी एक साथ आएंगे, वो भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। ठीक है। और जब भी हम एक्सपोनेंट की पावर, ठीक है ना, एक्सपोनेंट है हमारे पास ई एक्स, जब भी उसकी पावर हमारे पास होगी, जैसे इधर ई एक्स स्क्वायर है पावर इसकी, तो ये भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। ये सारे आप लोग ध्यान से देख लें, आगे ये क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक? इनमें से कौन से फंक्शंस हमारे पास अलजेब्राइक हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 2x। ठीक है। के एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये नेगेटिव में है, माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2।
और आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब। इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। कैसे हमें पता चलेगा? जिसमें भी हमारे पास पोलिनोमियल्स आएंगे और जिसमें हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शंस इंक्लूड नहीं होंगे, वो सारे हमारे पास अलजेब्राइक होंगे। फॉर एग्जाम्पल जी एक्स, एफ एक्स सबसे पहले हम देखेंगे। एफ एक्स में हमारे पास सीकेंट एक्स आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है ना, फंडामेंटल हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे, लेकिन उन्होंने हम अलजेब्राइक कब कहा है, ये सारे हमने पता लगाना है इनको देखते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्राइक नहीं होगा। जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, जी हाँ ये होगा। पोलिनोमियल सॉरी अलजेब्राइक फंक्शन हमारे पास होगा, इसमें पोलिनोमियल्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे इधर जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 हमारे पास अलजेब्राइक है। आगे हम देखेंगे एच एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 2x, यहाँ पे भी पोलिनोमियल्स हमारे पास आ गए, यानी ये भी हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। आगे इसको हम देखेंगे, ये देखिए आप दोनों जगह पे एक्सपोनेंट हमारे पास आ गया है, ठीक है, इन्वॉल्व हुआ है, तो ये नॉन फंडामेंटल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्राइक नहीं होगा। आगे देखते हैं आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये हमारे पास अलजेब्राइक होगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास अगेन पोलिनोमियल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसीडेंटल। इसमें हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब ये तो हमारे पास x आ गया, इधर x तो पोलिनोमियल होता है, तो 1 बाय एक्स हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा, ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स है, तो कोट एक्स जो हमारे पास है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है कोट एक्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे जी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। आगे देखते हैं एच एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 2x। इसमें आप लोग देखें हमारे पास एक्सपोनेंट भी इन्वॉल्व हो गया है और अलजेब्राइक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है, तो ये कौन सी टाइप बनती है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन की टाइप बनती है। ये देख भी लेते हैं हम कि यहाँ पर मैंने लिखवाया है कि नॉन फंडामेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंट और अलजेब्राइक फंक्शन हमारे पास एक साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन होगा। आगे देखते हैं के एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये भी हमारे पास इसमें एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन पावर माइनस 3/2, ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया इधर, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ जी एक्स, एच एक्स और के एक्स हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन थे। आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल फंक्शंस। हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस इधर फंडामेंटल फंक्शंस दिए हुए हैं, यानी ट्रांसीडेंटल की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। तो हमने अब पता लगाना है फंडामेंटल, जिसमें या तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या उसका इन्वर्स होगा या एक्सपोनेंट होगा या फिर किसी कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल होगी, ठीक है। चले हम पता लगा लेते हैं, अभी देख लेते हैं इधर एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट भी आ गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन नहीं होगा, ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन होगा, ठीक है ना। होगा ट्रांसीडेंटल ही लेकिन नॉन फंडामेंटल होगा। हमने बताने हैं फंडामेंटल फंक्शंस जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट अलग से आएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग से आएगा, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन नहीं बनता, तो ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन नहीं होगा। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी हाँ ये साइन एक्स जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन है। आगे देखते हैं एच एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। अब एक्सपोनेंट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास अगेन आ गया, तो यानी एच एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x भी हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं के एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल है क्योंकि इसमें 2 एक्सपोनेंट्स आ गए हमारे पास और उनका सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में, ठीक है ना। ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन नहीं होगा।
आगे देखते हैं r of x is equals to 15 पावर x। अब वही देख लें आप, हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर आ गई है। आप लोगों ने ax वाली एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है वो आप लोगों ने देखी है। फंडामेंटल फंक्शंस में a पावर x हमारे पास हो सकता है, ठीक है। यानी r(x)(15 पावर s हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन होगा। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। यानी इनमें से हमारे पास नॉन फंडामेंटल कौन कौन से होंगे। पहले हमने फंडामेंटल बताए, अब हम बताएंगे नॉन फंडामेंटल। f(x)(2x) ये हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ठीक है ना। जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेपरेटली आएगा इस तरह तो वो फंडामेंटल होगा, यानी ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। आगे देखते हैं g(x)(cos x), ये भी हमारे पास फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड हो गया, ठीक है। h(x)(2 पावर x), ये भी ax वाली एग्जांपल अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है। ये भी हमारे पास फंडामेंटल होगा, नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। kx(cos x²), ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ पॉलिनोमियल भी इंक्लूड हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन भी इंक्लूड हो गया। ये हमारे पास होगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। kx(cos x²). आगे है r(x)(2 पावर माइनस x), ये भी हमारे पास ax वाली एग्जांपल आ जाती है। तो r(x)(2 पावर माइनस x) हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा, ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। गॉट इट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिस्कस द डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x)(3 पावर x)। हमें फंक्शन उन्होंने दे दिया f(x)(3 पावर x) है। इसकी हमने डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है और ग्राफ भी बनाना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं डोमेन कहाँ क्या होती है हमारे पास। किसी भी नंबर जो हम वैल्यूज पुट करें, हमारे पास जो जो आता रहे आंसर, इसकी डोमेन वो होती रहेगी हमारे पास। जो जो हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू जहां जहां तक हमारे पास रीच करेगी, पहुंचेगी, ठीक है, इनफाइनाइट पहुंचेगी या जीरो तक जाएगी हमारे पास, तो ये सारी हमारे पास डोमेन आ जाती है, ठीक है। रेंज हमारे पास वो सारी वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास रेंज होती है। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ग्राफ भी इसका ड्रॉ करेंगे हम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f(x)(3 पावर x), f(x) आप लोगों को f(x) आप लोगों को मैंने बताया कि y के इक्वल होता है, तो हम इसे लिख देंगे y(3 पावर x), ठीक है। सबसे पहले तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आप लोग पहले भी 1.1 में कर चुके हैं। पुट x(0), हम x को 0 पुट करेंगे, y(3 पावर 0). अब आप लोगों को ये बात पता होगी, जब भी हमारे पास किसी भी कांस्टेंट के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 आ जाता है। 3 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, x पावर 0, जैसे मैंने x नोट का आपको बताया, सॉरी x पावर 0 का बताया मैंने पोलिनोमियल का, कि वो भी 1 भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। x नोट 0 से बना है वो हमारे पास, x पावर 0 से। y(3 पावर 0), हमारे पास y(1) आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 0,1, यानी जब 0 पुट किया तो हमारे पास पोलिनोमियल y इंटरसेप्ट 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने इनकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है और ग्राफ ड्रा करने हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, x को हमने कंपेयर करना है y(f(x) से, यानी क्वेश्चन में जो हमें गिवन है y(3 पावर x). हम x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और हम देखेंगे वो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास y के क्या क्या आंसर आ रहे हैं। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब हम इधर 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1 3 के इक्वल होगा, तो 1 पुट करने से हमारे पास इसका y(3) आ जाएगा, x 1 पुट करने से, ठीक है ना। अच्छा, x2 पुट करने से, जब हमारे पास x2 पुट हो जाएगा तो 3 3 जा 9 होता है, तो हमारे पास 2 पुट करने से आंसर y का 9 आ जाएगा। आगे हमारे पास हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 की पावर क्यूब हमारे पास 27 के इक्वल होता है, तो हमारे पास y(27) आ जाएगा। 4 जब हम पुट करेंगे, 3 पावर 4 हमारे पास 81 होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 पुट करने से 3 आ गया, 2 पुट करने से 9 आ गया, 3 पुट करने से 27 आ गया, 4 पुट करने से 81 आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1,3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तरह, ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग राइट कर सकते हैं वो भी, ठीक है।
अब क्या कि आप इसको जहां मर्जी तक इनफाइनाइट फाइंड कर लें, अगर हमारे पास जीरो आंसर आना होता वो अब तक आ चुका होता। अब आप इसे इनफाइनाइट फाइंड कर लें, जितने मर्जी नंबर्स ऐड कर लें, इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए सो ऑन इन्फिनिटी तक हमने फाइंड करना है इसको, तो आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा इसको। अब हमने पॉजिटिव नंबर्स तो पुट कर दिया, अब हमने नेगेटिव नंबर्स पुट करने हैं। नेगेटिव नंबर्स पुट करके हमने देखना है कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। जब हमारे पास x इज इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे तो इधर हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी 3 पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। जब भी हमारे पास इधर 3 माइनस में पावर होगी, जब भी हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमेशा उसके जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, और पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। 3 पावर -1 हमने 1/3 लिखा तो पावर पॉजिटिव हो गई ना। 1/3 को हमने डिवाइड किया, 3 को बाहर रखना है, 1 को अंदर रखना है, इसको सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास कैलकुलेटर से भी आप फाइंड करें आंसर आएगा 0.333, यानी -1 पुट करने से हमारे पास जीरो की y की वैल्यू आ गई 0.333। आगे है -2। जब हम x की पावर -2 पुट करेंगे यानी 3 -2, ये भी हमारे पास वैसे ही हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/3 स्क्वायर। 3 नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 9। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी हमारे पास आ गया 1/9। 1/9 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.111। सिमिलरली -3 पुट करना है आप लोगों ने, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.037, और -4 पुट करने से आएगा 0.01234, ठीक है। सो ऑन नेगेटिव माइनस इंफिनिटी तक आप वैल्यूज पुट कर लें, मतलब माइनस वाली आप जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर लें, इसका आंसर जीरो नहीं हो सकता। इससे ये बात हमें पता चल गई है, ठीक है। आंसर छोटा होता जाएगा 0.1234, इससे भी लेस होता रहेगा, जैसे ये 0.333 से 0.111 हो गया, फिर 0.037 हो गया, फिर 0.01234 हो गया। तो इस तरह जो आंसर्स हैं वो होते जाएंगे कम। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इन्हीं आंसर्स को सामने रखते हुए, ठीक है। मैंने ग्राफ इसलिए ड्रा नहीं किया क्योंकि आप लोगों के सामने मैं कह रही थी मैं ड्रा कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, इधर हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई, यानी 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इधर मैंने 3 राइट नहीं किया हुआ, ये आप, अच्छा आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, इधर बेशक आप लोग 3 कर लें पुट, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप लोग याद रखें कि यहाँ पे आप सोन लगा दें, क्योंकि ये 81 तक वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इधर सोन की वैल्यूज लगाएंगे, ठीक है, 3 to 9 सोन, मतलब चलता जा रहा है 81 तक, फिर आगे सोन, ठीक है ना। तो 3 मैंने ऐड नहीं किया था, मैंने 3 ऐड कर दिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पर y की वैल्यू 3 है, यानी 1 पर हम ऊपर जाएं और 3 के सामने यानी यहाँ बीच में हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 1,3 वाला। 2 पर अगर हम x लें तो y की हमारे पास वैल्यू आती है 9, यानी 2 पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी 9, यानी इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पर डॉट लगा दिया मैंने, मेंशन कर दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 3 जब हम x लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 27, यानी 3 पर हमारे पास यहाँ पर 27 वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे है 4। जब हम 4 पर वैल्यू लेंगे x की तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 81, यानी इसके सामने यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 4 के 81 के सामने, और 4 के सामने यहाँ पर दोनों का एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, चलें अब हम नेगेटिव वाले ड्रा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इधर 1 होना भी ज़रूरी है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बल्कि 1 हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 ड्रा नहीं किया था, आप लोगों ने ड्रा कर लेना है, ठीक है। 1 यहाँ पर हमारे पास बनता है, वो हम देख लेते हैं 1 का क्या रोल है आगे। अभी हम देखते हैं नेगेटिव वाली वैल्यूज सारी। तो हमारे पास जब हमने x को -1 पुट किया, ये माइनस यहाँ पर होता है, मैंने ये भी मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पर x की वैल्यूज हमारे पास माइनस होंगी, ठीक है ना। तो -1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 0.333, यानी 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 0.333, ठीक है, -1 पर। -2 पर 0.111, यानी उससे भी कम हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे थोड़ा सा इससे नीचे, और यहाँ पर -3 पर 0.037 हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे।
और -4 का हमारे पास 0.01234 यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे, बिल्कुल ही इसके इधर। ठीक है, अब इससे आप अब हम इसे ड्रा कर देंगे, इनको मैच कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इन लाइंस को ड्रा करना है, मैच कर देना है। ठीक है, इनको हमने मैच कर देना है आपस में, इस तरह करके। आप लोग पॉइंट्स पे जरा ड्रा कीजिएगा स्केल से, ठीक है ना, बल्कि थोड़ा सा कर्व बनेगा आगे जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्केल से ड्रा कीजिए। अच्छा, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या निकला था? हमारे पास वाई इंटरसेप्ट निकला था 0,1। तो 1 पर हमारे पास इंटरसेप्ट करेगी ये लाइन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 1 का रोल है कि हम इसको इधर करेंगे ड्रॉ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने इस लाइन को आगे तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब ये लाइन हमारे पास किस तरह कनेक्ट हो रही है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, आ रही है ना समझ आप लोगों को? ये पॉइंट्स आपस में कनेक्ट इस तरह हो रहे हैं, मतलब ये इस तरह करके हमारे पास लाइन चलती जाएगी, चलती जाएगी। सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है, ये लाइन इस तरह चलती जाएगी, ये चलती जाएगी माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ तक हमारे पास जीरो नहीं आएगा, ये इसके करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा। 0.0000000000123 इस तरह का आंसर हमारे पास आ सकता है, लेकिन हमारे पास जीरो को टच नहीं करेगी, यानी ये लाइन इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने ड्रा भी किया है, वहां से भी आप लोग आइडिया ले लीजिएगा। डोमेन हमारे पास क्या आएगी इसकी, इसकी वैल्यूज हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स हम पुट करें, हमारे पास जीरो वैल्यू नहीं आएगी, तो इसकी डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के हमने ओपन इंटरवल में, ओपन ब्रैकेट्स में लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स जो भी इनके दरमियान में आते हैं वो सारे शामिल हैं। रेंज हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा 0 to +∞। ठीक है, यानी हमारे पास जीरो के अलावा और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में जितने भी हैं हमारे पास आ जाएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसकी रेंज भी आप लोगों को आ गई होगी समझ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/3 पावर x। ठीक है, तो सेम ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/3 पावर x, पुट x इज इक्वल टू 0, हमने x को 0 पुट कर देना है। तो y हमारे पास नीचे क्या बन, y 3 पावर 0 हमारे पास 1 बनेगी, आप लोगों को जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया है। तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस तरह हमारे पास, तो y इंटरसेप्ट अगेन हमारे पास 0,1 बनेगा। ठीक है, आगे सेम वैसे ही हमने वैल्यूज पुट करनी है। जब हम x को 1 पुट करेंगे, इधर x की जगह सॉरी x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1/3 पावर 1 हमारे पास 1/3 रह जाएगा, जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.333 आ जाएगा हमारे पास। x की पावर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, जो कि y इज इक्वल टू 0.111 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.037। इसी तरह हम इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करते रहेंगे, हमारे पास वैल्यू छोटी होती जाएगी, लेकिन वो कभी भी जीरो को टच नहीं करेगी। इसी तरह हमने -1 पुट किया तो y 1/3, यहाँ इस बार हमारे पास पावर नीचे -1 है, तो हम उसको ऊपर आराम से लेके आ सकते हैं। तो 3 पावर -1 थी, रेसिप्रोकल जब हमने लिया तो 3 पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हमारे पास 3 रह जाएगा। इसी तरह जब हम -2 पुट करेंगे, वो भी हमारे पास 3 ऊपर आ जाएगा, तो वो 3 पावर स्क्वायर हमारे पास 9 बन, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 बन जाएगा, 3 क्यूब हमारे पास 27 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। रेंज भी इसकी सेम वैसे ही है, -∞ to +∞, और सारे रियल नंबर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स के रेंज हमारे पास अगेन वही है, कुछ भी हम पुट कर लें हमारे पास जीरो आंसर नहीं आएगा, यानी हमारे पास 0 to +∞ के दरमियान में इसके आंसर्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, ग्राफ आप लोग इसका देख लें, वैसे ही सेम है, बस इसकी इमेज थोड़ी चेंज हो गई है, मिरर इमेज कह लें आप लोग, चेंज हो गई है। ठीक है ना, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया है। तो जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 0.333 वैल्यू आई थी, जब हमने 2 पुट किया 0.111 आई थी, यहाँ पे बनेगा हमारे पास। फिर हमारे पास 3 पुट करने से 0.037 बनी थी, वो यहाँ पे बन जाएगा। इसको हमने मैच कर देना है, 1 इंटरसेप्ट था यहाँ पर। आगे हमने जब माइनस वाली वैल्यूज पुट की, -1 पर 3 था, -2 पर 2 का 3 का स्क्वायर 9 था, और -3 पर हमारे पास 27 था। बाद में हमने इनको ज्वाइन कर देना है लाइन्स को, तो हमारे पास इसका भी ग्राफ आ जाएगा। अब आगे आप लोग देख लें, हाइपरबोलिक फंक्शंस।
हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास साइन एच एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, कोस एच एक्स, टेन एच एक्स, कोट एच एक्स, सीकेंट एच एक्स और कोसिकेंट एच एक्स, ये सारे मैंने आपको बताए थे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके आप लोगों ने फार्मूलाज याद कर लेने, आगे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे, और वो क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन उसके लिए ये फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। साइन एच एक्स वाले फार्मूले में दरमियान में माइनस आ जाएगा, कोस एच एक्स वाले फार्मूले में दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन एच एक्स का फार्मूला होगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, और यहाँ पर हमारे पास सिंपली माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। टेन एच एक्स आप लोगों को पता है साइन ओवर कोस होता है फार्मूला इसका, तो ऊपर हम साइन की वैल्यू पुट करें ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और नीचे हम ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स कोस की जगह पुट करें तो हमारे पास टेन एच एक्स आ जाएगा। कोट एच एक्स टेन का इन्वर्स होता है, तो टेन इसको हम उलट कर देंगे, ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, और ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स हमारे पास नीचे आ जाएगा। सीकेंट एच एक्स हमारे पास क्या होगा? टू ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। सीकेंट एच एक्स हमारे पास कोस एच एक्स का उलट होता है, इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको उलट करके जस्ट लिख देंगे। और कोसिकेंट एच एक्स हमारे पास साइन एच एक्स का इन्वर्स होता है, तो इसको भी हमने साइन के फार्मूले को उलट करके लिख दिया, तो हमारे पास कोसिकेंट एच एक्स का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, डोमेन रेंज आप लोग याद कर लें, ध्यान से आप लोग देख लें, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, इनको हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, 1 माइनस टेन एच स्क्र एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एच स्क्र एक्स। ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो 1 माइनस टेन एच स्क्र एक्स हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो टेन एच स्क्र एक्स का हमने क्या फार्मूला देखा है ऊपर? टेन एच एक्स का फार्मूला हमने देखा है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका हमने ये फार्मूला देखा है, तो हम सिंपली इस टेन एच एक्स की जगह हम फार्मूला पुट कर देंगे, स्क्वायर हमारे पास एज इट इज ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर देना है, और ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास अलग हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर हमने दोनों के स्क्वायर्स अलग कर दिए। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या प्रेजेंट है? 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और ऊपर इस जगह पर लिखा जाएगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस जगह पर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, तो ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अगेन वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस 1 ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इनके स्क्वायर ओपन कर देने हैं, और इधर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ई स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ए स्क्वायर लेना, ए का स्क्वायर लेते हैं हम, बी का स्क्वायर लेते हैं, तो इधर हमने एक्सपोनेंट का स्क्वायर लेना है, ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, यानी 2e x ई माइनस एक्स। ठीक है, माइनस सेम इसी तरह हमने इसका भी फार्मूला ओपन कर देना है, बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो जाता है फार्मूले में, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। नीचे हमने ये ओपन नहीं करना हमें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, जब हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो आप लोगों को पता है, जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं बाहर अगर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 2e x ई माइनस एक्स माइनस ई स्क्वायर एक्स माइनस ई माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 2e x ई माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे साइन चेंज करके। अब हमारे पास क्या है, इधर ई एक्स ई स्क्वायर एक्स, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है, ई माइनस स्क्वायर एक्स और माइनस ई माइनस स्क्वायर एक्स हमारे पास कैंसिल हो रहा है, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2e पावर एक्स ई माइनस एक्स प्लस 2e x ई माइनस एक्स। इसमें हमने क्या करना है, ई एक्स और ई माइनस एक्स, अब ई माइनस एक्स हम 1 ओवर ई एक्स लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पावर पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाकर, तो हम ई एक्स को ई एक्स से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर 1 बच जाएगा इसका। ठीक है ना,
तो हमारे पास 2 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया है वो इस तरह किया है कि ई हम बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस एक्स हो जाएगा जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ई पावर हम 0 भी लिख सकते हैं। +2 यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही है, x माइनस एक्स किया है तो 0 पावर आ गई है। तो ई आपको बताया मैंने, किसी की पावर 0 लेंगे हम तो 1 के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। 2 × 1 + 2 × 1 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। 2 + 2 हमने किया तो हमारे पास 4 आ गया ऊपर, 4 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। अब आगे आप लोगों को पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर को ओवरऑल दोनों पर कर देना है, होल स्क्वायर बना देना है। ठीक है ना, सेपरेटली नहीं करना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। ब्रैकेट के ऊपर एक ही स्क्वायर हम लगा देंगे, तो 2 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने बना दिया। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला जो है 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स किसका फार्मूला है, ये हमारे पास सीकेंट एच एक्स का फार्मूला आप लोगों ने याद किया है। ठीक है, तो सीकेंट एच एक्स हमारे पास इस जगह आ गया और ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया। जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा। सीकेंट एच स्क्वायर एक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट एच स्क्वायर एक्स -1। इसमें भी सेम वही चीज रिपीट हो रही है, राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है इस बार। कोट एच एक्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 2 ओवर ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये मैंने इधर कोसिकेंट का फार्मूला लिखा है। जी जी ठीक है, कोड का फार्मूला मैंने नहीं लिखा इधर। कोड का फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, -1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी तरह सेम स्क्वायर्स को सेपरेट कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के। बाद में हमने सेम वैसे ही इसको इधर हमारे पास 1 मौजूद है तो एलसीएम हमने लेना है इसका। तो इसका आसान मेथड हमारे पास यही है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आएगा वो इधर लिखेंगे, और इसको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे, दरम्यान में माइनस एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर्स अगेन ओपन करने हैं हमने। ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस, इसके भी हमने वैसे स्क्वायर ओपन कर लिया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि जैसे मैंने आप लोगों से पहले मेथड डिस्कस कर रही थी ना, ये वाला, आप लोग 0 भी बना सकते हैं ई की पावर, लेकिन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ई माइनस एक्स इधर नेगेटिव है, जब उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई एक्स से कट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बचेगा, 2 1 जार 2 हमारे पास आ जाएगा। ये भी सेम इसी तरह करना है, कट हो जाएगा तो 2 हमारे पास बचेगा। ठीक है, ई स्क्वायर एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी ई स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, ई पावर माइनस स्क्वायर एक्स और ई पावर माइनस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास अगेन 2 + 2 बचा, और नीचे हमारे पास रह गया ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वालों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 2 + 2 4 बनेगा, तो हमने इसे लिख दिया 4 ओवर ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन वही चीज़ रिपीट करनी है, ये स्टेप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। 2 का स्क्वायर आप लोगों ने 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने ओवरऑल 2 को स्क्वायर बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, कोसिकेंट एच एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास बाहर स्क्वायर भी है, तो हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स। आगे हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमारे पास है साइन एच 2 एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एच एक्स कोस एच एक्स।
अब आप लोगों ने यहाँ पर ये प्रूफ करना है। आप लोग ये भी याद रखिए, आप लोगों को याद होगा फार्मूला साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। बस हमने इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको हमने बस हाइपरबोलिक आ गया, इस बार हमारे पास h आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन एच एस हमारे पास इक्वल होता है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, और कोस एच एक्स हमारे पास इक्वल होता है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। नीचे हमारे पास सिंगल 2 रह गया, तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। आगे हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बजाय हो तो उस तरह भी जाएगा, लेकिन आसानी ये है कि आप लोग फार्मूला लगा दें a माइनस बी ए प्लस बी का। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी हम a का स्क्वायर लेंगे, यानी ई एक्स हमारे पास a है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ई स्क्र एक्स माइनस इस ई पावर माइनस एक्स हमारे पास b है, तो हम b का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा e पावर माइनस 2x ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला बना है। अच्छा, साइन एच एक्स का फार्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। पावर में अब हमारे पास 2 भी ऐड हो गया है, तो हम क्या हमारे पास बनेगा साइन एच 2x। याद रखना है आप लोगों ने, अगर इधर 3 होगा तो आप लोगों ने इधर 3 लिखना है। आ रही है ना समझ। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है cos h2x इज इक्वल टू cos h स्क्वायर x प्लस साइन h स्क्वायर x। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे cos h स्क्वायर x प्लस साइन h स्क्वायर x। तो cos हम एच एक्स हमारे पास होता है ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स के इक्वल ओवर 2। बाहर हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि हमारे पास cos h के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट है। साइन एच एक्स हमारे पास क्या होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। स्क्वायर ले लिया हमने ऊपर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को अप्लाई कर देना है। नीचे तो हमारे पास 2 2 जार 4 बन जाएगा, लेकिन जब हम ऊपर का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर एक्स सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 2ex ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे भी हमने सेम वही चीज़ अप्लाई की है, बस प्लस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 2ab वाला। ठीक है ना। आगे हमने क्या किया है, सेम वही चीज़ मैंने रिपीट किया, बल्कि आप लोग बेशक इसको रेसिप्रोकल में ना लिखें, आप लोग डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये +2 में है वैल्यू और ये -2 में है, तो दोनों माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, e2 पावर 2x और e पावर 2x हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2e स्क्वायर x। ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2e माइनस स्क्वायर x। अब हमने क्या करना है, 2 को हमने कॉमन ले लेना है। जब हमने 2 को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया ई स्क्वायर एक्स प्लस ई माइनस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4, वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 हमारे पास होता है, तो 2 4 को कट कर देगा, हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास किसका फार्मूला बनता है, ये हमारे पास बनता है कोस h2x का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और सारे पार्ट्स इंशाल्लाह आज हम उसके देख लेंगे। प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में हाइपरबोलिक फंक्शंस के इनवर्सेस इस बार हमें गिवन है, हमने उन्हें प्रूव करना है। ठीक है, यानी इनवर्स क्या होगा, tan hx का इनवर्स होगा tan h माइनस पावर -1 हो जाएगी, इनवर्स ये होता है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू, हमने इसको लेकर चलना है और हमने प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, ये थोड़े ट्रिकी है उन क्वेश्चंस की निस्बत। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू tan h पावर -1x हमने लेट कर देना है, y के इक्वल होगा ये हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास क्या हो रहा है, इधर tan h पावर -1, इधर हमारे पास tan इनवर्स है, तो उधर हम जब लेकर जाएंगे इसको
तो ये ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा इधर, क्योंकि डिवाइड में होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड की समझ आ रही है ना, अगर हम इसे 1/10h लिख लें। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 10hy इज इक्वल टू एक्स हमारे पास बन गया। 10hy का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई पावर वाई 10hy का फार्मूला है। अब y हमारे पास आ गया तो पॉलिनोमियल, तो हम डिग्री भी क्या लेंगे, पावर y लेंगे अब हम, ठीक है। ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव है तो वही पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई पावर -1 को हम 1 ओवर ई पावर वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओवर ई पावर वाई प्लस 1 ओवर ई पावर वाई। इसके साथ भी हमने सेम वही चीज़ किया है। आगे हमने क्या किया, हमने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई किया, अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इधर 1 जो मौजूद है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे हमारे पास ई वाई सेम रहेगा, ई पावर वाई, ठीक है। तो हम इसको जस्ट लिख सकते हैं ई स्क्वेयर वाई -1 ओवर ई वाई। नीचे वाले भी सेम वही चीज़ हमारे साथ होगी। तो हमारे पास दोनों जगह ई वाई से कट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ई स्क्वेयर वाई -1 ओवर ई स्क्वेयर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ई स्क्वेयर वाई -1 को मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्स से, तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू एक्स ई स्क्वेयर वाई प्लस एक्स। ई स्क्वेयर वाई -1 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ई स्क्वेयर वाई से, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स ई स्क्वेयर वाई प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसे ऐसे रीअरेंज करना है कि हम ई स्क्वेयर वाई को कॉमन ले सकें, यानी यहाँ पे हमारे पास ई स्क्वेयर वाई की वैल्यू और ई स्क्वेयर वाई की वैल्यू यहाँ पर है, तो हमने जस्ट ई स्क्वेयर वाई माइनस एक्स ई स्क्वेयर वाई लिख दिया। इसको यहाँ पे ये ऐड हो रहा था, उधर जाकर माइनस हो गया, और ये वाला -1 उधर जाकर इज इक्वल्स की दूसरी साइड पर जाकर 1 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ई स्क्वेयर वाई को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर हमारे पास रह गया एक्स प्लस 1। ई स्क्वेयर वाई, अब 1 माइनस एक्स इधर हमारे पास है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये मेन स्टेप है, यहाँ आप लोगों ने खुद ही से एडिशन करनी है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है ना, यानी एल एन लेना है दोनों साइड्स पर, यानी एल एन ई स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब आप लोगों को ये लॉग का रूल पता है कि जब हमारे पास पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y इसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, एल एन इज इक्वल एल एन इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एल एन ई इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये आगे जाकर भी बहुत यूज होगा। एल एन ई की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास इधर है क्या 2y इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। y इधर ही रहेगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 एल एन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। हमारे पास ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स आ चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है कोट एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 एल एन 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास सेम वही चीज़ है, बस इधर हमारे पास x -1 हो गया, ठीक है ना, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि ये क्यों लिखते हैं साइड पर, अगर x हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा तो 1 -1 0 होता है, किसी भी नंबर की डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है ना, तो हम उसको सोल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि x कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, कोट h पावर -1 x यानी कोट h इनवर्स x, ठीक है। इसको आप इनवर्स ही बोला करें, पावर -1 आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू कोट h इनवर्स x, y के हमने अगेन लेट कर लिया इसको, तो हमारे पास ये उधर आकर क्या बन जाएगा, कोट एच वाई इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा हमारे पास। कोट एच वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास हो गया, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अगेन वही चीज रिपीट करनी है। ई पावर माइनस एक्स को हम रेसिप्रोकल लेंगे पावर प्लस करने के लिए, तो 1/e⁻x हो जाएगा। नीचे भी सेम वही चीज रिपीट हो रही है। अब हमने क्या करना है, वही अगेन डिनोमिनेटर को सेम करना है और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे करनी है हमने। तो हमारे पास आ जाएगा e²x प्लस 1/ex। नीचे भी सेम वही चीज रिपीट हुई है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, e x के सेम आ गया हमारे पास, तो हम इनकी कटिंग कर देंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा e² x प्लस 1/e² x माइनस 1 इज इक्वल टू x। अगेन वही चीज, e² x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करवाया। जब एक्सेस को मल्टीप्लाई करवाया वही चीज अगेन रिपीट हो रही है। e²x हमारे पास इस साइड पर आ गया, यहाँ पे हमने e²x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर रह गया 1 माइनस एक्स। इधर हमारे पास माइनस एक्स ऑलरेडी था, 1 इधर आकर माइनस हो गया, तो -1 हो गया, -1 माइनस एक्स। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इधर हमारे पास होगा e²x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि माइनस को नीचे वालों में से कॉमन ले लेना है। जब हम माइनस को बाहर लेंगे तो अंदर जिसके साथ प्लस है माइनस हो जाएगा और जिसके साथ माइनस है प्लस हो जाएगा। माइनस को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ गया x माइनस 1। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अगेन वही चीज रिपीट करनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर लॉग लेना है हमने, नेचुरल लॉग। 2y स्टार्टिंग में आ जाएगा उसी तरह, और ln ही 1 के इक्वल होता है। 2y इज इक्वल टू ln इंटू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1। y इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1। फ्रॉम 1 को देखते हुए हमने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि y आप लोगों ने किसके लेट किया था स्टार्ट में, कोट h इनवर्स x के लेट किया था आप लोगों ने, ठीक है। तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 में आप लोगों ने लेट किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारे पास सेम आ गया। अब हमने इसका करना है पार्ट 3 हमारे पास है सीकेंड h इनवर्स x इज इक्वल टू ln इंटू 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वही बात हो गई, x हमारे पास 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर x हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, हम इसको प्रूफ कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेट किया y इज इक्वल टू सीकेंड h इनवर्स x, तो हमारे पास सीकेंड h इनवर्स उधर जाकर हो जाएगा सीकेंड एच वाई इज इक्वल टू, सॉरी, इधर हमारे पास सीकेंड एच वाई इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक्स है ना इस साइड पर, तो हमने इस तरह लिख दिया। आगे क्या किया है, सीकेंड एच वाई का फार्मूला लगाया है 2/e⁻y प्लस e⁻−y। वही चीज e⁻−y का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/e⁻y यानी पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। आगे हमारे पास वही चीज रिपीट हो रही है। हमने क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको एलसीएम लेकर इस तरह सॉल्व कर दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा e y, जब हम e y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e²y प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, e²y प्लस 1/e y इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या बना, e² प्लस 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो 2e y हमारे पास ऑब्वियसली बात है इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e⁻y आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। आगे हमने 2e⁻y ऐसे ही रखा, e² प्लस 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है, इस बार हमने क्या करना है, सारे वैल्यूज को एक ही लाइन में ले आना है और इज इक्वल टू 0 रख लेना है, ताकि हम इसको या तो फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकें। लेट कर लेना है कि ई वाई इज इक्वल टू जेड है, यानी जेड हमने ई वाई की जगह लिख दिया है एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। ए इज इक्वल टू एक्स है, बी इज इक्वल टू -2 है और सी इज इक्वल टू एक्स है। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की इनकी हमने, ज़्यादा नीचे चला गया है। जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूला में, यहाँ पर भी 2 2 4 बनता है -4x²। 4 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जब अंडर रूट हमने 4 के साथ सोल्व किया तो हमारे पास 2 बच गया, तो e⁻y इज इक्वल टू 2 प्लस -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, 2 जस्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
पीछे रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एफ। अगेन वही चीज, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, एल एन ई वाई इज इक्वल टू एल एन दोनों साइड्स को लेना है। वाई स्टार्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा वाई एल एन ई, एल एन ई 1 के इक्वल होता है तो वाई 1 इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इसको हमने सिंपली प्रूफ कर दिया। इस y हमारे पास किसके इक्वल था, सीकेंट एच इनवर्स एक्स के। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हैंस प्रूफ्ड। आगे हम देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है कोसिकेंट एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं y को हमने पहले लेट किया किसके इक्वल है, कोसिकेंट एच इनवर्स एक्स, सॉरी कोसिकेंट एच इनवर्स एक्स को हमने लेट किया कि वो y के इक्वल है। तो हमारे पास ये इधर जाकर हो जाएगा कोसिकेंट एच वाई इज इक्वल टू एक्स। कोसिकेंट एच वाई हमारे पास इक्वल होता है 2 ओवर ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई के, इज इक्वल टू एक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इसको हमने ई पावर माइनस वाई को रेसिप्रोकल में जब लेकर जाएंगे तो 1 ओवर ई वाई हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी हमने सेम वही चीज़ करनी है, हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने इनको एलसीएम लेना है ताकि हम इनको सेम कर सकें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस तरह भी इसको कर सकते हैं, 1 1 जार 1 हो जाएगा हमारे पास, यानी इस जगह पर 1 आ जाएगा। ई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्र वाई होगा जो कि ई वाई की जगह पर आएगा। ई वाई हमारे पास नीचे ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से हमारे पास ई वाई नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है इधर और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसको 2 ई पावर वाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारे पास वही चीज़ रह जाएगी ई स्क्र वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। आगे हमने क्या करना है वो एक बात रिपीट हुई है। आगे हमने सिंपली 2 ई पावर वाई इधर रह जाएगा, एक्स से उधर जाकर इंटू कर देंगे हम ई स्क्र वाई माइनस 1। जब इससे इंटू हो जाएगा तो एक्स ई स्क्र वाई इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉरी ये हम इधर ले आते हैं बल्कि, ठीक है ना, ये बड़ी वैल्यू है हमने इसे प्लस में रखना है। वैसे हो तो उस तरह भी जाएगा लेकिन इस तरह कर लें आप लोग। एक्स ई पावर 2 वाई माइनस ये उधर आ गया 2 ई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने। ई वाई हमने अगेन ई वाई इज इक्वल टू जेड लिया तो एक्स जेड स्क्र माइनस 2 जेड माइनस एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगेन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं, सेम वही प्रोसीजर हो रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है कि इधर माइनस माइनस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, दरमियान में हमारे पास प्लस रहेगा। ये प्रोसीजर भी आप लोग देख लें, आप लोग देख भी चुके हैं पहले। आगे क्या करना है, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने नेचुरल लॉग लेना है। तो एल एन ई पावर वाई इज इक्वल टू एल एन 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स इंटू हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट्स। आगे एल एन ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है तो इधर हमारे पास रह जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स। आगे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है। पहले हम ऐड करने के लिए उनको साथ में देखकर सेम देखकर ऐड कर देते हैं, अब हम इनको सेपरेट करेंगे। 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स, इस एक्स का हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी लगा लिया जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटिंग हो जाएंगे तो वो एक्स इक्वल ही आता है, तो आप लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एल एन 1 ओवर एक्स प्लस, इसका हमने क्या करना है, हमारे पास स्क्वायर रूट होल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र का होल स्क्वायर रूट होगा हमारे पास, ठीक है। आगे क्या है, y इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 ओवर एक्स प्लस, इसका भी हमने सेम ऐसे सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र हो गया हमारे पास, जो कि बाद में हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। इधर हमारे पास y की इक्वल है कोसिकेंट एच इनवर्स एक्स जो कि हमने इसके इक्वल लिख दिया, इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 अंडर रूट है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। आज की वीडियो में आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में 1.3 हम स्टार्ट करेंगे।